14 जून की डेट को कैंसिल करके स्पेशली चुनाव के रिजल्ट वाले दिन मतलब 4 जून को नीट की एग्जाम की रिजल्ट को पब्लिश किया गया। स्टूडेंट्स अभी एनटीए को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नहीं बल्कि नेवर ट्रस्ट एगेन एजेंसी बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे 1563 बच्चे को 23 जून को रीनीट करने का एक मौका दिया है, जिसको ग्रेस मार्क्स दिया गया था। पर सवाल यहाँ पर आते हैं, जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट में ग्रेस मार्क्स के लिए अपील नहीं किया था उनका क्या होगा। एनटीए सिर्फ नीट नहीं बल्कि जेईई मेन के एग्जाम को भी कंडक्ट करवाता है। अब तो इसके रिजल्ट के ऊपर भी लोगों का सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। 8 टॉपर्स तो एक ही कोचिंग सेंटर से थे जिन्होंने टॉप किया है। अल्टीमेटली ये स्कैम पूरे इंडिया की हिस्ट्री में अब तक का नीट का सबसे बड़ा स्कैम है। किसी को 650 मिला है या 630 मिला है, उनको 720 भी मिल गया है। दे बिकम ऑल इंडिया रैंक नंबर 1। PIL is lost अलग पांडे वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। 6 बच्चों को एक ही सेंटर से बहादुर 720 से 720 मिले। मेरे बच्चे ने बहुत परेशान हुआ और जब से पेपर निकाला है तब से न खाना खा रहा है, घर से बाहर नहीं निकल रहा। आज मैं जबरदस्ती लेकर आई हूँ। वो सबका अलग रहता है। तो वो रेंज कितना है? रेंज मैं आपको बता दूंगा। नमस्कार। एक बार जोसेफ ब्रोज टीटो ने कहा था, इफ यू वांट टू डिस्ट्रॉय ए कंट्री यू डू नॉट नीड टू यूज एटॉमिक बॉम्ब्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल, इट इज एनफ टू लोअर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड अलाउ चीटिंग इन एग्जाम्स बाय स्टूडेंट्स। मतलब अगर किसी देश को खत्म करना है तो फिर बड़े मिसाइल्स या फिर बॉम्ब की जरूरत नहीं है, बस उस देश की एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को नीचे गिरा दो और बस उन बच्चों को एग्जाम में चीटिंग करने का मौका दे दो। मतलब आप समझ सकते हो ये चीजें हर देश के लिए कितना बड़ा एक खतरे का घंटी है, और ये खतरा शायद हम लोग खुद अपने देश के लिए ला रहे हैं। आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद अगर आपको हार्ट अटैक आई तो जो डॉक्टर आपका इलाज करेगा वो क्या सही इलाज करेगा? अगर कहा जाए तो एक डॉक्टर किसी के लिए भी एक भगवान होता है। क्या हम इस भगवान को ही खत्म करने जा रहा है? क्या हर एक चीज के लिए यहाँ पर ऐसे करना बहुत ज्यादा जरूरी है? 2019 से ही एनटीए नीट जैसे ऐसे बड़े लेवल का जो सेंट्रल एंट्रेंस एग्जाम होता है उनको कंडक्ट करवाता है। 2024 आते आते एनटीए के ऊपर अब पहाड़ों का सवाल आ रहा है, और इस बार हिस्ट्री में पहली बार एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में घसीटा लाया गया। एनटीए के इस स्कैम के अगेंस्ट अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था। 13 जून को इसका फर्स्ट हियरिंग हुआ। मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हूँ उस दिन एनटीए का सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा बयान था, जितने भी बच्चे को ग्रॉस मार्क्स दिया गया था मतलब 1563 बच्चे को, उनको रीनीट करने का एक दोबारा चांस दिया जाएगा। अगर बच्चे चाहे तो ये एग्जाम वो फिर से दे पाएगा। 23 जून को ये एग्जाम होगा। 13 जून को इसका रिजल्ट फिर से पब्लिश किया जाएगा, और उन 1563 बच्चों में से जो भी ये एग्जाम नहीं देगा दोबारा, उनका ग्रॉस मार्क्स जो दिया गया था वो काट लिया जाएगा। पर सवाल यहाँ पर बहुत बड़ा है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले तो ये बात है, जब भी इसका शुरुआत हुआ एनटीए ने सबसे पहले से ही अपने जो ग्रॉस मार्क्स वाला कॉन्सेप्ट है इसको सही बताते आ रहा है, इसको डिफेंड करते आ रहा है। पर 13 जून को जब एनटीए को सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया तब एनटीए इस ग्रॉस मार्क्स वाली जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और ग्रॉस मार्क्स को हटाकर उन सारे बच्चों के लिए फिर से रीनीट करने के लिए बात कर दी। पर सवाल सिर्फ इन 1563 स्टूडेंट्स का ग्रॉस मार्क्स को लेकर नहीं था, बल्कि सवाल और भी सीरियस है। सबसे पहले तो ये ग्रॉस मार्क्स अभी तक कितने सारे बच्चों को एग्जैक्टली दिया गया है इसका अभी तक कोई आता पता नहीं है। ये नंबर सिर्फ 1563 है या फिर और भी ज्यादा है। जब तक पूरे डेटा को अब जांच नहीं किया जाता तब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकती। दूसरा सवाल था इतने ज्यादा हाई कट ऑफ मार्क्स। इस साल लगभग 650 के करीब कट ऑफ चला गया है। इतना ज्यादा इन्फ्लेमेशन, इतना ज्यादा जाम बिल्कुल नामुमकिन सा है। 2023 में जहां पर सिर्फ 2 बच्चों ने फुल मार्क्स लाया था मतलब 720 लाया था, वहीं पर 2024 में 67 बच्चे फुल मार्क्स लाया है इस साल। मतलब आप ही सोच के देखो, 720 में से 720 लाने के बाद भी दिल्ली जैसे एम्स के अंदर अब एडमिशन नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि एम्स के अंदर लगभग 40 के अराउंड सीट रहते हैं। थर्ड सवाल है पटना में हुआ पेपर लीक के ऊपर। 5 मई को एग्जाम हुआ और 7 मई को पटना पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट कर लिया इस पेपर लीक के केस में। चौथा सवाल यह है कि ऐसे बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट देखने को मिला है जहां पर किसी बच्चे को कम नंबर मिला है पर उसका ज्यादा रैंक है, और किसी को ज्यादा नंबर मिला है पर उसका कम रैंक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है भाई साहब? अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इन सारे डेटाबेस के अंदर फिलहाल के लिए तो एक बहुत बड़ा स्कैम या फॉल्ट नजर आ रहा है। और अब इस नीट एंड क्लीन रिजल्ट तभी मिलेगा जब एक ऑथेंटिक एजेंसी इसको जांच करेगा।
अगर इस मामले के ऊपर, पूरे मामले के ऊपर सीवियर इन्वेस्टिगेशन होता है, तभी जो चीज़ें एनटीए लोगों से छुपाना चाहता है वो बाहर निकलेगा। और शायद तभी 2024 में जो भी स्टूडेंट्स ये नीट दिया है उसके लिए रीनीट किया जाएगा या फिर इसको फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो भी चाहते हो इस पूरे मामले के ऊपर सीवियर इन्वेस्टिगेशन हो, वो कमेंट में ज़रूर लिख दे #we want सीवियर इन्वेस्टिगेशन, ताकि इन टैग्स की वैल्यू बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें, आप इस टैग्स को पोस्ट करें, ट्विटर करें, रीट्वीट करें, ट्विटर पे जाके रीट्वीट करें और इसकी ट्रेंडिंग में लाए। हर एक बच्चों के लिए नीट एक बहुत बड़ा सपना होता है। 2 साल, 3 साल, 4 साल से लोग मेहनत करके, बच्चे मेहनत करके ये एग्जाम को देते हैं। पर अगर इस तरीके से बच्चों के ड्रीम्स के ऊपर इस तरीके से खिलवाड़ किया जाए तो फिर ये एक देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक है। हम सबको पता है इंडिया में अब एजुकेशन का वैल्यू कैसे हो रहा है। बच्चे आज 12th के बाद जनरल स्टडी मतलब नॉर्मल लाइन करना ही नहीं चाहते। ग्रेजुएशन, मास्टर्स, इनकी वैल्यू अब चवन्नी बराबर भी नहीं है। सुनने में तो ये तकलीफ तो होगी, पर ये हार्ड रियलिटी है जो कि मानना पड़ेगा। लाखों बच्चे इस तरीके का डिग्री लेके निकलते हैं कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से, और बस लास्ट में आके फिर से कोचिंग में, कॉम्पिटिटिव में जोक देते हैं। तो फिर क्या फायदा इन डिग्रियों का? 24 साल तक स्टडी करने के बाद भी अगर एक स्टूडेंट्स के अंदर कुछ ऐसा स्किल्स डेवलपमेंट ना हो पाया जिसके बेसिस पर वो कुछ जॉब को अपॉर्चुनिटी मिल सके, तो फिर ये तो हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। स्कूल बंद हो रहा है, अवेलेबल टीचर्स नहीं है, पढ़ने का इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, स्टूडेंट्स स्कूल आना बंद कर रहे हैं, एक ट्यूशन बेस्ड स्टडी मेथड हर जगह अप्लाई हो रहा है। अरे उन गरीब बच्चों का क्या जो ट्यूशंस नहीं ले सकते, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, अब क्या वो पढ़ाई छोड़ दे? हाँ, छोड़ ही तो रहा है। नॉर्मल लाइन में नॉर्मल स्टडी करना तो बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। और जो स्टूडेंट्स नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप इसके बाद इसके इस तरह का रिजल्ट के बाद उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, वो भी डिमोटिवेट हो जाएगा। एक तो मेडिकल कॉलेजेस की सीट उतनी नहीं बढ़ रही है, ऊपर से हर साल कॉम्पिटिटिव दुगना हो रहा है। रेगुलर कैंडिडेट के साथ साथ ड्रॉप आउट बच्चों की भी अब नंबर्स बढ़ रही है। अब कितने ही नंबर लाना पड़ेगा जिसकी वजह से उनको एक सीट मिल जाए? 720 में से अब तो 630, 40, 50 भी काफी नहीं है। क्या ये कम नंबर है? बताओ। 24 लाख कैंडिडेट इस बार एग्जाम दिया था, 13 लाख क्वालिफाई कर गए लगभग, और सीट कितना है? 50,000 के आसपास। एक डेवलपिंग कंट्री में एजुकेशन सिस्टम का इस तरीके का हालत किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। टेट स्कैम, एसएससी स्कैम, नीट स्कैम, लेस जॉब अपॉर्चुनिटी, हायर कंपटीशन, स्टूडेंट्स में इतना ज्यादा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, प्रेशर, ऊपर से एजुकेशन के ऊपर 18% जीएसटी रेट। बताओ क्या रह गया है अब? मतलब एक तो एजुकेशन के फील्ड में एक हेल्दी इकोसिस्टम बिल्ड नहीं हो रहा है, और जो बिल्ड है, जो है हमारे पास, वो भी अब धीरे धीरे ये लोग स्पॉइल कर रहा है। और शायद यही रीजन है दोस्तों जिसके वजह से आज हम हैप्पीनेस इंडेक्स में इतने नीचे हैं, करप्शन में इतना आगे जा रहा है, अच्छे करियर की सर्टेनिटी नहीं है, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ऐसे में तो यही होने वाला था, नेचुरल है। दोस्तों ये कभी मत सोचना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। कुछ अलग नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा जब तक आप नहीं बोलेंगे, जब तक आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। तो जब भी ऐसे मौका मिले, आपको देखे ऐसे खराब चीज हो रहा है देश में, तो फिर आपका आवाज ऊंचा रखो, प्रोटेस्ट करो। और हाँ बच्चों, हमेशा अपने ऊपर बिलीव रखना, डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना। थोड़ी देर के लिए स्लो जरूर होना, पर रुकना मत। हमेशा अपने फैमिली के बारे में सोचना, अपने मम्मी पापा के चेहरे की तरफ देखना, वो हमेशा आपके सिचुएशंस में, हर एक सिचुएशन में आपके साथ खड़े हैं। अभी फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट में और भी हियरिंग है, ये तो फर्स्ट हियरिंग हुआ है, और भी हियरिंग है, देखते आगे क्या अपडेट आते हैं। मैं पूरे फिजिक्स वाला अलग पंडे और जितने भी ऐसे कोचिंग सेंटर से टीचर्स है जो बच्चों के साथ अभी खड़ा है, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ एक अच्छा चीज निकल के आएगा सबके लिए। दोस्तों हमें फॉलो करो या ना करो, सब्सक्राइब करो या ना करो, कोई बात नहीं है, पर ऐसे वीडियोज को लोगों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि और ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग चीज निकल के आए। हम हमेशा आपके साथ है, जो भी लेटेस्ट न्यूज आएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा हमारे कम्युनिटी पोस्ट में। आज के लिए तो इतना ही फिलहाल, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।